बैक टू आवर चैनल। दिस इज प्रियंका एंड दिस इज विजय। आज हम लोग रिएक्शन लेके आए हैं एक वीडियो पे जिसका टॉपिक है हाउ कृष्णा सेव्ड माय लाइफ। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चैनल नेम। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को कैसे होने वाली है वीडियो। मैं खुद को एक रिलीजियस इंसान नहीं मानता, फिर भी आई हैव टू गो ऑन रिकॉर्ड एंड से श्री कृष्णा सेव्ड माय लाइफ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं यूनिक नहीं हूँ, मेरे प्रॉब्लम्स यूनिक नहीं हैं और उनके सॉल्यूशंस भी यूनिक नहीं हैं। श्री कृष्ण ने मुझे लाइफ के अलग अलग मोड पर इन सॉल्यूशंस तक पहुंचने में मदद की। जाने अनजाने में लाइफ के अलग अलग मोड पर अलग अलग रूप में श्री कृष्ण ने मुझसे बात की। हो सकता है कि इस कहानी के थ्रू श्री कृष्ण आपसे बात करना चाहते हो, क्योंकि ये वीडियो आपकी फीड में आया, आपने इस वीडियो पर क्लिक करना चाहा और आप एंटरटेनमेंट को छोड़कर मेरी बातें सुनने में आपका टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई भी चीज कोइंसिडेंस होती है। अगले चंद मिनटों के लिए मेरा साथ दीजिए, एक ओपन माइंड के साथ इस वीडियो को देखिए। मेरी गारंटी है कि अगले कुछ मिनटों में आपको वो मिलेगा जो आपकी लाइफ से मिसिंग था, क्लैरिटी। बचपन में मुझे सब लोग कृष्ण बुलाते थे एंड आई हेटेड इट, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता था कि वो मुझे कृष्ण सिर्फ इसीलिए बुला रहे हैं क्योंकि मैं काला हूँ। मुझे हमेशा से ही ये कॉम्प्लेक्स रहा है कि मैं डार्क स्किन्ड हूँ। जब भी हम दोस्तों में ग्रुप फोटो लेते हैं तो मैं यही नोटिस करता हूँ कि क्या मैं ग्रुप में सबसे डार्क तो नहीं। और बात यह है कि मेरी मदर काफी फेयर है। दैट डिड नॉट मेक थिंग्स इजी। स्कूल में टीचर्स मुझे पूछते थे कि अरे तेरी माँ तो इतनी गोरी है, तो तू काला कैसे? एक टीचर के लिए एक 10 साल के बच्चे से ऐसे बात करना इनसेंसिटिव नहीं तो और क्या। एक ऐसी बात जो 20 साल बाद भी मुझे याद है, वो उस समय कितना अफेक्ट कर गई होगी। आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई ना कोई टीचर तो जरूर होगा ना, जिसने आपकी लाइफ डिफिकल्ट कर दी होगी। कोई ऐसा जिसने ऐसे कुछ घाव छोड़े होंगे जो आज भी आपको महसूस होता है। एक सेकंड पॉज कीजिए और सोचिए। फिर आया मेरी लाइफ का सबसे डार्केस्ट मोमेंट, कॉलेज। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए स्कूल और कॉलेज उनकी लाइफ का गोल्डन मोमेंट होता है। मैं उनमें से नहीं था। इन 3 या 4 सालों में लाइफ में नए दोस्त बनते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, हम पहली बार करियर के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन मेरे लिए कॉलेज का समय लाइफ का सबसे डार्केस्ट समय था। आई वॉज एन इंट्रोवर्ट। In fact, I am an introvert and quiet people have the loudest minds. स्कूल में से सारे दोस्तों ने एक अलग राह चुनी और मैंने कुछ और। कॉलेज में मेरे स्कूल का मैं अकेला बंदा था, लेकिन अकेला होना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था। मेरा अकेलापन मेरे दोस्तों के साथ शेयर ना कर पाना मेरे लिए प्रॉब्लम था। स्कूल के रिश्ते हाथ से रेत की तरह फिसल रहे थे और फ्यूचर काफी तेजी से नजदीक आ रहा था। मुझे पता नहीं था कि आगे करना क्या है। 18 साल का होने तक मैंने हाथ में कैमरा तक नहीं पकड़ा था और मोबाइल फोन कैमरास उतने अच्छे हुआ नहीं करते थे जिनसे वीडियोस या फिर शॉर्ट फिल्म्स बना सके। तब मेरी लाइफ में श्री कृष्ण आए। कैसे? एक गुरु के रूप में नहीं, एक बुक के रूप में। तब बुक्स पढ़ने में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर 80 रुपए में बिकने वाली पायरेटेड बुक उठाई, द मंक हु सोल्ड हिज फरारी। न जाने क्यों एक बुक खरीदने का मन किया, बट देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। इस बुक में पहली बार मैंने धर्म इस शब्द के बारे में पढ़ा। धर्म इस शब्द को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इंग्लिश डिक्शनरी में है ही नहीं। धर्म को रिलीजन कहना समंदर को खारा पानी कहने जैसा है। बुक पढ़ते वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि धर्म एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, एट द सेम टाइम एक पर्सनल कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि ये दुनिया के हर बीइंग को अप्लाई होता है, और पर्सनल इसलिए क्योंकि हर एक को इसकी डेफिनेशन खुद बनानी पड़ती है। धर्म मीन्स द लॉ दैट गवर्न्स द यूनिवर्स एंड धर्म ऑल्सो मीन्स योर ट्रू कॉलिंग। लोग आपको गाइड कर सकते हैं, एक सही दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको आपकी राह पर खुद ही चलना पड़ता है। आपका रास्ता खुद बनाना पड़ता है। 21st सेंचुरी में खुद का धर्म कैसे बनाएं? इनमें 5 सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स। 1, अपना पर्पस ढूंढो। 2, उस पर्पस की तलाश में खुद के मॉरल्स और एथिक्स को मत तोड़ो। 3, कुछ ऐसा करो जो लोगों के काम आए, जो इस पूरी दुनिया को 1% ही क्यों ना हो बेहतर बनाए। 4, नेचर यानी अपनी सराउंडिंग्स की रिस्पेक्ट करो, खुद को उनसे ऊंचा मत समझो। 5, और अपने एक्शंस का लोगों पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसके बारे में माइंडफुल रहो। अक्सर हम कॉलेज में ये गलती कर बैठते हैं कि खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। कोई ना कोई तो होता ही है जो हमसे आगे होता है और हम
उनसे ही रेस करना चाहता है, खुद की रेस समझ ही नहीं पाते। लेकिन जब श्री कृष्ण एक बुक के रूप में मेरे पास आए तो मैंने नॉइज को छोड़कर खुद की आवाज को सुनना स्टार्ट किया। जैसे हम इवॉल्व होते हैं, हमारे गोल्स बदलते हैं, वैसे ही मेरे भी बदले। लेकिन कृष्ण ने मुझे अडेप्ट करने की वैल्यू सिखाई। बदलाव प्रकृति का नियम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। अगर आप कृष्णा की लाइफ को जरा गौर से देखेंगे तो ये समझेंगे कि कृष्णा ने अपने लाइफ में अलग अलग रोल्स प्ले किए हैं। बचपन में कृष्णा नटखट थे, शरारती थे। जैसे ही थोड़े बड़े हुए एक अच्छे दोस्त बने। फिर उन्होंने प्रेम इस शब्द को जाना। जब हीरो बनकर वृंदावन को बचाने की बात आई तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाने की जिम्मेदारी निभाई। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की भरी सभा में लाज रखी, एक भाई का फर्ज निभाया और फिर आगे जाकर अर्जुन के लिए एक गाइड बना ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख पाए। हमारी बॉडी स्टैटिक नहीं, डायनामिक होती है। सेल हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट माना जाए तो हर 2 या 4 महीने में हमारे सारे स्किन सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। हर 6 महीने में हमारा ब्लड रिप्लेस हो जाता है। हर 10 सालों में हमारे बोन्स के सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं और बॉडी के कुछ सेल्स को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे सेल्स 15 सालों में रिप्लेस हो जाते हैं। यानी हम कुछ हद तक हर 15 सालों में रीबॉर्न होते हैं। अगर हमारी बॉडी अडेप्ट कर सकती है तो हमारा माइंड क्यों नहीं? टाइम के साथ हमारे हॉबीज चेंज होते हैं, हमारे इंटरेस्ट चेंज होते हैं, हमारे दोस्त चेंज होते हैं। एंड दैट्स ओके। चेंज हमें एक अननोन टेरिटरी में ढकेलता है जहां हमारे प्रीवियस लाइफ के रूल्स मदद नहीं करते। कॉलेज से बाहर निकलने के बाद इसी चेंज को हम महसूस करते हैं जब हम एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेस से बाहर आते हैं और इस केओस से भरी दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कॉलेज के बाद एक नया इमोशन महसूस होता है और वो है फियर। कॉलेज खत्म होने तक दुनिया का टेंशन नहीं होता, खर्चे मम्मी पापा उठाते हैं। गोल बस यही होता है कि अच्छे मार्क्स लाओ और पास हो जाओ। लेकिन बाहर की दुनिया एक जंगल है जहां ऑर्गेनाइज्ड रूल्स काम नहीं आते। हो सकता है कि आप काफी हार्ड वर्किंग हो लेकिन प्रमोशन एक चाटू बंदे को मिले जो काम करने के ही लायक ना हो और इस फ्रस्ट्रेशन का कोई इलाज नहीं। मैं भी कुछ ऐसे ही फ्रस्ट्रेटेड था जब मैंने सेथ गॉर्डन का पॉडकास्ट सुना। इट वॉज अबाउट फियर, जहां उसने कहा कि फियर इज फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल एंड दैट मेक्स सेंस। कई बार हम हमारे प्रॉब्लम्स को वो जितने बड़े हैं उनसे ज्यादा बड़ा बना देते हैं। एक स्पीड ब्रेकर को एक पहाड़ बना देते हैं जिससे कॉन्फिडेंस का चूरा हो जाता है। लेकिन एक पॉडकास्ट के रूप में श्री कृष्ण मेरी लाइफ में आए। वी सफर मोर इन आवर इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस से आता है। अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो इन 3 P's पर काम करो। पर्सपेक्टिव, परसेप्शन और प्रैक्टिस। पर्सपेक्टिव यानी आपका नॉलेज, परसेप्शन यानी आपकी समझने की एबिलिटी और प्रैक्टिस यानी एक स्पेसिफिक टास्क को बार बार एक्यूरेटली करने की तैयारी। कोई भी नया स्किल सीखना बस इन 3 बातों का सही मिक्स होता है। जब हम बड़े टास्क को इन 3 पार्ट्स में बांट देते हैं तो एक चौथा P दिखने लगता है, प्रोग्रेस। आज हम मुंबई में एक सक्सेसफुल कंटेंट कंपनी चला रहे हैं। हमें मदद करने के लिए एक कॉम्पिटेंट टीम हमारे साथ है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आसान नहीं होती। हर वीडियो उतना ही चैलेंजिंग होता है जितना सबसे पहला वीडियो हुआ करता था। और जब बहुत मेहनत लेने के बाद कोई वीडियो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता तो बहुत बुरा लगता है। क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि कितनी भी कोशिश कर लो मेहनत रंग नहीं ला रही? सच कहता हूँ, मिलियंस ऑफ व्यूज हर दिन लाने के बाद भी ये सेल्फ डाउट कम नहीं होता। ये सेल्फ डाउट रात को बिस्तर पर सोने ही नहीं देता। एक ऐसे ही दिन सेल्फ डाउट में खोए हुए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। पिछले साल का सबसे कम व्यूज वाला वीडियो खोला। वो एक व्लॉग था जो मैंने पिछले साल अक्टूबर के महीने में रिलीज किया था। लेकिन उस वीडियो के कमेंट्स के रूप में श्री कृष्ण मेरे सामने आए, जहां आपने, हमारे व्यूअर्स ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि भले कुछ वीडियो ज्यादा लोगों तक ना पहुंचे, कुछ लोग हैं जिन्हें हमारी थॉट्स से, हमारी बातों से फर्क पड़ता है। किसी को इंस्पिरेशन मिलती है, किसी को गाइडेंस मिलता है, और वही 1% लोग हैं जो अच्छे होलसम कमेंट्स करते हैं। इंटरनेट की इंफॉर्मेशन की भीड़ में वही कमेंट्स हम तक पहुंचना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये मेरे लिए श्री कृष्ण का मैसेज है। ये पूरा वीडियो सिर्फ मेरे बारे में या मेरे एक्सपीरियंस के बारे में नहीं था। ये वीडियो आपके और श्री कृष्ण के रिलेशनशिप के बारे में था। जरा सोचिए,
ये वीडियो हमारे दूसरे वीडियो से काफी अलग है, लेकिन फिर भी आपने इस वीडियो को इतने समय के लिए देखा, इसका मतलब यही है कि ये बातें आपको कहीं ना कहीं छू रही हैं। ये शब्द सिर्फ आपके कानों तक नहीं, आपके दिल तक पहुंच रहे हैं कि आप आपकी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, आपके लाइफ में श्री कृष्ण चाहते हैं। लेकिन चेंज पॉसिबल तभी है जब आप चेंज के लिए पूरी तरह से रेडी। एक मास्टरपीस तभी बन सकता है जब कैनवस ब्लैंक हो। मैं एक रिलीजियस इंसान नहीं हूँ, तो जब भी मंदिर जाता हूँ तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या मांगना चाहिए। तो एक ही चीज हमेशा कहता हूँ, देवा, जे माझ्या हातात आहे ते बदलण्याची मला शक्ती दे, जे माझ्या हातात नाही ते स्वीकार करण्याची मला वृत्ती दे, आणि ह्या दोघांमधला फरक कळावा एवढी बुद्धी। सो व्हेन आई से श्री कृष्ण सेव्ड माय लाइफ, आई मीन जब भी मुझे लाइफ में गाइडेंस की जरूरत पड़ी तब श्री कृष्ण ने मुझे वो रिसोर्सेस प्रोवाइड किए जिनसे मैं मेरी लड़ाई खुद लड़ सकूं। A miracle isn't when your problems miraculously disappear. A miracle is when you get all the tools to make your problems disappear. हमारे आज के बैटल्स कुरुक्षेत्र की तरह लाइफ एंड डेथ के बैटल्स नहीं होते, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम से फाइट तो करना पड़ता है। आप अगर लाइफ के ऐसे मोड पर हैं जहां आप गाइडेंस चाहते हैं तो श्री कृष्ण का साथ मांग कर तो देखिए। जिस इंस्पिरेशन की आपको तलाश है वो इंस्पिरेशन आपके इर्द गिर्द ही है, क्योंकि आप यूनिक नहीं है, आपकी प्रॉब्लम्स यूनिक नहीं है और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी यूनिक नहीं है। अगर आप आपकी लाइफ में नए रंग भरने के लिए रेडी है तो मेरा विश्वास कीजिए, श्री कृष्ण किसी ना किसी रूप में आपकी लाइफ में आएंगे। फिर वो बुक्स के रूप में हो सकते हैं, पॉडकास्ट के रूप में हो सकते हैं, मूवीज के रूप में हो सकते हैं, या फिर शायद इस वीडियो के रूप में भी हो सकते हैं। श्रीमद् भगवतम में कहा है कि जैसे दिन हो या रात सूरज हमेशा अंतरिक्ष में होता है, वैसे ही कृष्ण के भी दो रूप होते हैं, प्रकट और अप्रकट, मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट। कभी वो विजिबल होता है या कभी इनविजिबल। उस अप्रकट रूप को पहचानना सीखिए। श्री कृष्ण will save your life as well. सबसे पहले तो हरे कृष्णा। बहुत अच्छी वीडियो लगी और जन्माष्टमी के इस शुभ पर्व पे इस वीडियो को सुनना, बाय गॉड ऐसा ही लग रहा था कि हाँ, कोइंसिडेंस नहीं है, कृष्ण हमारी लाइफ में है। मतलब इनकी बात सुन के ना, अभी की बात सुन के, इनके एक सेंटेंस को सुन के हम फील कर रहे थे लाइक उन्होंने मतलब एग्जैक्टली वही चीजें बोले थे कि मेरी बात सिर्फ तुम्हारे दिमाग तक नहीं, तुम्हारे दिल तक जा रही है, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो। और लिटरली वी वर फीलिंग दैट थिंग। और सेकेंडली ये कि इन्होंने इतना ज्यादा मोटिवेटिंग तरीके से मतलब चीजों को बताया, लाइक ही इज एन इंट्रोवर्ट, और इवन कि मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, मैक्सिमम लोग इंट्रोवर्ट ही होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट बहुत कम मिलते हैं। ये तो है, सही बात या है। होते हैं जनरली, बट द वे ही एक्सप्लेन्ड इन लाइक द पॉजिटिव वे जो था इनका काफी अच्छा था। जो लोग डिमोटिवेट हो रखे हैं, जिनके लाइक विजन नहीं बचा है जिनकी लाइफ में, मतलब यही है ना, सही बात है कि नहीं, क्लियरिटी अपनी लाइफ में लाना बहुत जरूरी होता है। इनकी वीडियो में ना एक आइडिया था बेसिकली कि आपके पास ही आपकी जिंदगी में डे टू डे लाइफ में ही ऐसे इशारे होते हैं, ऐसे साइंस होते हैं गॉड के, कोई भी सॉल्यूशन आपको तो, आपकी मतलब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन आसपास है, बस जरूरत है तो शांति पहचानने की, जज करने की, उसको अमल करने की, ढूंढने की बस। क्योंकि बहुत कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन हम बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं और हम सॉल्यूशन सामने होते हुए भी देख नहीं पाते। तो यही चीज है कि क्लियरिटी अगर हमारी लाइफ में होगी, मतलब अगर हमें सब कुछ विजन, हमें क्लियर, अपना माइंड हम पीस रखेंगे, शांति रखेंगे, तो हमें सॉल्यूशन सामने ही नजर आ जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया ना, मतलब हाउ कृष्णा कम इनटू योर लाइफ, लाइक इट मतलब इट डिपेंड करता है कि किस तरीके से उनका मोड कुछ भी हो सकता है। कृष्णा के बेसिकली वो चाह रहे थे, वो ये बताया उन्होंने बेसिकली कि जो उनके थॉट है, जो उनके विचार है, वो आपके पास किसी भी माध्यम से पहुंच सकते हैं, किसी भी लाइक वे के थ्रू पहुंच सकते हैं। डजंट मैटर कि वो आपके सामने आएंगे भगवान और या गॉड या जो भी है ऑलमाइटी आएंगे और आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है। आपको इशारे समझने पड़ेंगे, आपको साइंस को जज करना पड़ेगा। बोला ना कि कोई भी चीज लाइफ में कोइंसिडेंस नहीं होता, तो सही बात है कि कोइंसिडेंस नहीं होता। अगर आपको कोई भी चीज मिल रही है या नहीं भी मिल रही है, आप चाह रहे थे कि हमारी लाइफ में हो जाए और नहीं हो पाया, तो शायद उसके पीछे भी कोई ना कोई पॉजिटिव साइन हो, कुछ वो आपको बताने वाले हो कि क्या शायद ये जो आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिला, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा आपका इंतजार कर रहा है।
तो किसी भी चीज को लेकर डिमोटिवेट मत हो और हमेशा पॉजिटिव रहो। बहुत इस अच्छा लगा वीडियो इस को वीडियो देखने के बाद आई थिंक काफी लोगों का लाइक थॉट प्रोसेस चेंज होगा। चेंज होगा, सही और बात है। काफी अच्छी वीडियो थी, काफी इंटरेस्टिंग थी। रियली अप्रिशिएट बी एंड यू दिस पेज कि उन्होंने ऐसा कंटेंट डाला। हमने बहुत एंजॉय किया और समझा चीज़ों को। अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। थॉट भी क्लियर होते हैं, सबके होते हैं, हमारे भी हुए। सो इट वाज नाइस वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।